नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 का भाग 3। तो बच्चों इसमें हम जानेंगे समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, यानी कि समतल आकृतियां होंगी और उनके संयोजन होंगे, यानी कि एक ही आकृति में दो या तीन आकृतियां मिक्स होंगी, उनके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम दो भागों में करेंगे, यानी कि भाग 3 और भाग 4 में। चलिए बच्चों देखते हैं। तो हमारे पास बच्चों सबसे पहले जो प्रश्न है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये जो दिख रहा है बच्चों यहाँ पर ए बी सी डी, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो 7 सेंटीमीटर हैं और 14 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हो ये छोटा वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और जो ये बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और हमें यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखिए, अगर बच्चों मैं बड़े वृत्त को देखूं और ये बात करूं AOC की, और हमें यहाँ पर जो कोण है AOC वो भी दिया हो, यानी कि थीटा का मान भी पता है 40 डिग्री। तो यदि मैं इस AOC त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लूं बच्चों, और उसमें से ये छोटे वाले त्रिभुज यानी कि BOD वाले जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लूं, और इस बड़े त्रिज्य खंड में से इस छोटे वाले त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसको घटा दूं, तो बच्चों मेरे पास जो बचा हुआ भाग होगा वो छायांकित भाग होगा और वही उसका क्षेत्रफल होगा। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले पता है हमें यहाँ पर जो त्रिज्याएं हैं, छोटे वाले को मैं R1 मानता हूं तो 7 सेंटीमीटर, बड़ा वाला R2 है तो उसको मानता हूं 14 सेंटीमीटर, और जो कोण AOC है वो है हमारा 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो ध्यान से देखिए। छायांकित भाग हमारे पास है ABCD, ABCD, इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा त्रिज्यखंड OAC। कौन सा? OAC का क्षेत्रफल। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं त्रिज्यखंड कौन सा? OBD। कौन सा? अगर मैं बात करूं AOC BOD को, किसको? त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास जो बचा हुआ होगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। चलिए बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिज्यखंड AOAC का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड AOC का जो क्षेत्रफल है वो होगा थीटा बटा में 360 यानी कि 360 गुना में पाई R स्क्वायर। तो बच्चों थीटा का मान है हमारे पास यहाँ पर 40 डिग्री बटा में 360 गुना में पाई को बच्चों हमें कुछ नहीं बताया तो हम लेंगे 22/7, और R है हमारी 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुना में 14। इसको काटेंगे बच्चों तो ये 0 से 0 और 4 में 36 9 पर जाएगा। इसको काटेंगे तो बच्चों ये जाएगा 2 पर। अब ऊपर है हमारे पास 22 गुना में 2 गुना में 14 बटा में 9। कितना है? 9। ऊपर है हमारे पास 22 गुना में 2 गुना में 14, तो 22 दूना होगा 44 गुना 14 बटा में 9। तो 44 को 14 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56, 5 14 चौका 56 और 5 61 616 बटा 9। अब इसको 9 से करके देखते हैं बच्चों, तो ये आएगा 9 हमारे पास 9 एकम 9 9 छिक्का 54। कितना आएगा? 9 छिक्का 54 और 7 बचेगा 9 8 72। तो ये लगभग आएगा 9 छिक्का 54, 7 और 76, तो 9 8 72, 4 40, तो और 9 चौका 36, लगभग आएगा बच्चों 68.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? 68.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे छोटे वाले का, यानी कि त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल,
त्रिज्यखंड बी ओ डी का क्षेत्रफल होगा बच्चों थीटा, थीटा है हमारे पास 40 बटा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर इस बार है हमारे पास 7 गुना में 7, तो 7 से 7 कट जाएगा बच्चों, ये आएगा 9, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 22 गुना में 7 बटा में 9, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और एक 15 बटा 9, और इसको करेंगे तो 9 एकम 9, 6 64, 9 7 63, 1 10 9 1, तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो होगा हमारे पास, यदि मैं इस त्रिज्यखंड में से बड़े वाले में से 68.4 में से घटा दूं छोटे वाले 17.1, तो माइनस 17.1, तो बच्चों 4 में से 1 गया 3, 8 में 7 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, तो ये आएगा 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो ये ए बी सी डी छायांकित भाग है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा बच्चों 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार हम जो हमारे पास आकृतियां होंगी, आकृतियों का संयोजन होगा, एक में दूसरी आकृति मिली होगी और उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम वृत्तखंड और त्रिज्याखंड के जो हमारा सूत्र है उसके इस्तेमाल से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी की भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जो एबीसीडी है ये एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एबीसीडी एक वर्ग है और वर्ग की जो सभी भुजाएं हैं वो पता है हमें समान होती है। तो भुजा कितनी है इसकी? 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो है हमारे पास एपीडी और बीपीसी, यानी कि एपीडी और बीपीसी, एपीडी और बीपीसी, तो ये हमारा एपीडी है और ये हमारा बीपीसी है। ठीक है बच्चों, ये दोनों अर्धवृत्त हैं। अब बच्चों आप एक चीज बताइए, अगर ये अर्धवृत्त हैं और हमें पता है कि ये जो है ये हमारी क्या है? वृत्त की, इस वृत्त की त्रिज्या होगी और ये क्या होगी? इस वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि अर्धवृत्त की त्रिज्या है। अगर बच्चों मैं बात करूं, ये पूरी जो है त्रिज्या और त्रिज्या ये मिलकर बन जाएगा व्यास। क्या बन जाएगा? व्यास। और ये व्यास ही क्या इस वर्ग की भुजा है? बिल्कुल है बच्चों। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो वर्ग की भुजा है, जो वर्ग की भुजा है वही क्या है? वृत्त का व्यास है। तो फिर वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास होगा बच्चों 14 सेंटीमीटर। तो फिर त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों हमारे पास अर्धवृत्त की यानी कि वृत्त की त्रिज्या भी है और हमारे पास वर्ग की भुजा भी है और हमसे पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मैं ये दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल दूं तो क्या मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा? बिल्कुल आएगा बच्चों। तो यानी कि हमारे पास जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो बराबर होगा वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल और उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो वर्ग ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा भुजा गुना, हमें पता है जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुना भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर। तो भुजा है हमारे पास 14, तो 14 गुना 14 यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा? 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास है 2 अर्धवृत्त। क्या है? 2 अर्धवृत्त। अगर 2 अर्धवृत्त हैं
तो दोनों अर्धवृत्त मिलकर बनेंगे एक वृत्त। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 2 अर्धवृत्त बराबर में होता है एक वृत्त। तो यहां पर या आप एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालकर उसको 2 से गुणा कर दीजिए, या फिर आप एक वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, और आर हमने निकाली थी, आर थी हमारी 7, तो 7 गुना 7 तो ये आएगा 22 आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस 196 यानी कि वर्ग में से यदि मैं ये एक 2 अर्धवृत्त यानी एक वृत्त का जो क्षेत्रफल घटा दूं वो, तो मेरे पास आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा 196 माइनस 154। तो बच्चों ये आएगा 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ बचेगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना होगा, यानी कि ये जो छायांकित भाग है हमारा, इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो छायांकित भाग है बच्चों हमारा ये वाला, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा होगा 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना होगा, 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारे पास कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानना है, यानी कि ये एक वृत्त का केंद्र भी है। केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर हमें जो सूचना है, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों हमें समबाहु त्रिभुज के सारे गुणधर्मों का पता होना चाहिए। यदि हमें यहां पर निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यदि मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये जो मेरे को त्रिज्यखंड दिख रहा है, लघु दीर्घ त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड का मैं क्षेत्रफल निकाल लूं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और इसको दोनों को जोड़ दें तो वो होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज है जो उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और तीनों के तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान तथा तीनों कोण समान होते हैं। अगर ये तीनों ही कोण समान है बच्चों तो एक कोण का मान 60 डिग्री होगा। देखिए कैसे, तीनों कोणों को मैं x मान लेता हूं तो x प्लस x बराबर होगा 180 और 3x बराबर होगा 180 और x बराबर होगा 180/3 यानी कि 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास जो थीटा का मान है वो आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा, 60 डिग्री। अब बच्चों हमारे पास थीटा है और त्रिभुज की भुजा है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। ये होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज हमारे पास उसकी जो √3/4 उसकी जो भुजा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। क्या है, 12, तो गुणा में 12 तो ये आएगा 3, तो 12 3 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चों हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यदि ये वाला कोण 360 डिग्री है, ये वाला कोण 360, ये वाला कोण 60 डिग्री है
और ये पूरा कोण 360 डिग्री है, तो ये वाला जो ऊपर वाला कोण होगा ये होगा 300 डिग्री। कितना होगा? 300 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर थीटा बटा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों थीटा है हमारे पास यहाँ पर 300 बटा में 360 गुना में पाई और आर है हमारे पास। और बच्चों इसकी एक चाप का हमारे लंबाई यानी कि जो ये जो चाप की लंबाई है ओ के अंदर मानकर यही उस वृत्त की त्रिज्या है। तो इस बार जो त्रिज्या है वो है 6 और 6, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और इसको हम 6 से काटो तो 6 5 30 और छिकम 36, 6 से ये 6 कट जाएगा। तो बच्चों ऊपर बचेगा 22 गुना में 5 गुना में 6 और नीचे बच जाएगा 7। ठीक है बच्चों, तो इसको काटते हैं तो ये हमारे ऊपर आएगा 110 गुना में 6 बटा में 7 यानी कि 6 0 0 6 कम 6 660 बटा में 7। तो 660 बटा 7 बराबर होगा 7 निम 63 3 30 7 चौका 28 2 20 7 दूनी 14 6 7 7 56 94.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये होगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों जो हमारा छायांकित भाग है, जो हमारा छायांकित भाग है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 36√3 प्लस में 94.28। तो बच्चों ये इसमें ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हमारी जो संख्या है वो 36√3 और प्लस में 94.28। तो यहाँ पर हम कॉमन लेके कर सकते हैं और यह भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो होगा 36√3 और प्लस में 94.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये हमारे पास एक वर्ग है और वर्ग की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर यानी कि ये हमारे पास 4 है, ये भुजा हमारे पास 4 है, ये भुजा हमारे पास 4 है और ये भी भुजा हमारे पास 4 है क्योंकि ये एक वर्ग है। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो मेरा जो चतुर्थांश है उसका 1 2 3 4 इन सबको मैं चारों चतुर्थांशों को जोड़ दूं 1 सेंटीमीटर वाले, तो ये बनेगा मेरे पास एक वृत्त पूरा बन जाएगा बच्चों। और ये बनेगा एक, या तो आप 1 चतुर्थांश का निकालकर क्षेत्रफल उसको गुणा कर सकते हैं 4 से और नीचे है हमारे पास यहाँ पर एक वृत्त है। तो बच्चों सबसे पहले हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा भुजा गुना भुजा यानी कि 4 गुना 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अब हमारा एक चतुर्थांश क्या है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है हमें पता है कि एक चतुर्थांश होता है उसका जो उनके जो भुजाओं के बीच में जो बनने वाला कोण होता है वो 90 डिग्री होता है बच्चों। क्या होता है, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा थीटा बटा में 360। तो थीटा है हमारे पास 90 डिग्री बटा में 360 गुना में पाई। ठीक है बच्चों, तो पाई और आर स्क्वायर, कितना आर स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर आप पाई को पाई भी लिख सकते हो एक बार, गुना में पाई और आर है बच्चों हमारे पास 1, तो आएगा 1 गुना में 1। तो ये कट जाएगा 4 से, क्या कट जाएगा 4 से। तो 1 जो आएगा वो आएगा पाई बटा में 4। एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो आएगा पाई बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास कितने चतुर्थांश है 4, तो 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई बटा 4 गुना में 4, तो 4 से 4 कट जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 22 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हुआ बच्चों हमारे पास चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब आगे हमारे पास एक वृत्त, व्यास कितना है बराबर में 2 सेंटीमीटर।
तो त्रिज्या कितनी आएगी, 2/2 बराबर में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, तो 22/7, आर है हमारे पास 1 × 1, तो 22/7 यानी कि 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वही बच्चों जो चारों चतुर्थांशों का था वही होएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखना बच्चों, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो आएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल है हमारे पास 16 और ये है 3.14 यानी कि 6.28। तो 3.14 तो 16 माइनस में 6.28, तो इसको घटाएंगे तो बच्चों 16.0 दिनों में से 6.28 घटाएंगे तो यहाँ आएगा जी 2, 9 में से 2 गया 7, 15 में 6 गया 9, तो आएगा 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल होगा 9.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ अध्याय 12 का जो भाग 3 है वो यहीं समाप्त होता है। इस भाग में बच्चों हमने छायांकित जो आकृति हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात किया कि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मिलते हैं बच्चों इसी अध्याय के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।